आप सभी को सादर जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आइए आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत का महात्म्य, विधि और कथा सुनते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एक समय राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत की विधि और कथा क्या है, इस व्रत में कौन से देवता की पूजा की जाती है, तो आप सब विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, एक समय नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से लोकहित के लिए यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे नारद, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मा एकादशी है। और इस पद्मा एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी भी कहते हैं, इस पद्मा एकादशी के व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य सभी सुखों को पाता है। इसमें विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए और इस व्रत के करने से विष्णु भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं, इसलिए यह व्रत सभी को करना चाहिए। अब मैं पुराणों में वर्णित एक कथा कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। सूर्यवंश में एक मानधाता नाम के राज ऋषि हुए। राजा मानधाता बहुत ही धर्मात्मा और विष्णु भक्त थे। वे अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एक बार ऐसा हुआ, समय का चक्कर है, समय बलवान होता है। एक बार ऐसा हुआ कि राजा के राज्य में, राजा मानधाता के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई और जल न बरसने के कारण जो राजा के राज्य में है, अकाल पड़ गया, भीषण अकाल पड़ गया। अन्न की कमी के कारण प्रजा दुखी रहने लगी, भूखों मरने लगी। भूख से व्याकुल दुखी प्रजा राजा के पास आकर बोली कि हे राजन, अन्न की कमी के कारण प्रजा भूख से मर रही है, प्रजा बहुत दुखी है, आप अपनी प्रजा के दुखों को दूर करने का कोई उपाय कीजिए। इस पर राजा मानधाता बोले कि मैं भी देख रहा हूँ, वर्षा नहीं हो रही है। क्या कारण है? क्योंकि प्रजा को दुख, राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख उठाना पड़ता है, प्रजा दुखी होती है। मैं बहुत सोच विचार में हूँ, बहुत विचार कर रहा हूँ, परंतु मुझे मेरा कोई दोष दिखाई ही नहीं दे रहा। हे प्रजाजनों, मैं शीघ्र ही तुम्हारे दुख को दूर करूँगा, मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, मैं शीघ्र अतिशीघ्र तुम्हारे दुख को दूर करूँगा। यह कहकर राजा मानधाता ने भगवान विष्णु की पूजा की और फिर मुख्य लोगों को साथ लेकर वन में चले गए। वन में चलते चलते घूमते वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर गए। अंगिरा ऋषि और मुनिवर, सभी मुनि उसी समय अपनी पूजा पाठ के कार्यों से निवृत्त हुए थे। तो राजा ने उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद दिया और पूछा कि हे राजा, आप कुशल तो हैं, आपकी प्रजा तो कुशल है क्या? आपका यहाँ आने का, इस स्थान पर आने का कारण कहिए। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि हे मुनिवर, मेरे राज्य में 3 वर्षों से वर्षा नहीं हो रही और वर्षा न होने के कारण अन्न नहीं हो रहा, भीषण अकाल पड़ गया है। मेरी प्रजा भूख से, अन्न की कमी के कारण भूखों मर रही है, व्याकुल है, मेरी प्रजा बहुत दुखी है। मैं जानता हूँ राजन, ये अवश्य ही कोई मेरे पाप कर्मों का ही फल होगा, लेकिन मुझे मेरा कोई दोष नज़र नहीं आता। आप मेरे दुख को दूर कीजिए, मुझे कोई ऐसा यत्न बताइए, ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी प्रजा सुखी हो जाए। तब मुनि बोले कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के 4 चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की अधिक उन्नति होती है।
और इस युग में, सत्य युग में, केवल ब्राह्मणों को ही जो है तपस्या करने का, वेदों का और पूजा पाठ का जो अधिकार है, मुख्य अधिकार केवल ब्राह्मणों का ही है। और तुम्हारे राज्य में तो इस युग में भी एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इस कारण से तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि तुम अपनी प्रजा का भला चाहते हो, प्रजा को सुखी देखना चाहते हो, तो तुम उस शूद्र को मार दो। देखिए, राजा की परीक्षा हो रही है। धर्म पर चलने वालों को पग पग पर परीक्षा देनी पड़ती है। तब राजा ने कहा, हाथ जोड़कर कहा कि हे मुनिवर, उस निरपराध शूद्र को और तपस्या करने वाले को मैं कैसे मार सकता हूँ? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसको नहीं मार सकता। हे मुनिवर, आप मुझे कोई दूसरा उपाय बतलाइए, आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए। तब मुनि ने कहा कि हे राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो तुम आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसका नाम पद्मा है, उस एकादशी का व्रत विधि पूर्वक और अपनी परिवार सहित, मंत्रियों, सेवकों और प्रजा सहित पद्मा एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। ये जो पद्मा एकादशी है, ये सभी सिद्धियों को देने वाली है और सभी उपद्रवों को शांत करने वाली है। तो देखिए, ये महामारी चल रही है इस समय हमारे देश में, कोरोना काल है, तो क्यों ना हम सभी भी इस व्रत को करके भगवान से प्रार्थना करें कि हम इस महामारी को दूर करें, हमें इस महामारी से बचाएं, हमारे देश को बचाएं। अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, प्रयत्न कीजिए अपने बच्चों से भी व्रत करवाने का। उन्हें बताइए कि किस प्रकार हमारी संस्कृति में, किस प्रकार देखिए हमारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। व्रत करने से, पूजा पाठ से भगवान हमारी किस प्रकार रक्षा करते हैं। जब मुनि ने कहा कि तुम प्रजा सहित इस व्रत को करो, तुम्हारे सभी उपद्रव शांत हो जाएंगे, तुम्हें सभी सुख मिलेंगे, तो मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया और फिर वापस अपने नगर को आए। नगर में आकर राजा ने अपनी प्रजा सहित, सभी प्राणियों सहित, अपने मंत्रियों, सेवकों, परिवार सहित, प्रजा सहित सभी ने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी के व्रत किया। और उस व्रत के प्रभाव से राजा के राज्य में जो वर्षा हुई और भरपूर धन धान्य हुआ, प्रजा बहुत सुखी हो गई। तो ये जो पद्मा एकादशी का व्रत मनुष्य के सभी पापों को नष्ट करने वाला है। इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए सभी को। ये व्रत जो है मनुष्य को इस लोक में भोग और परलोक में मोक्ष देने वाला है। ये कथा जो है ब्रह्मा जी ने नारद जी से कही और भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, ये जो पद्मा एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों के पापों को नष्ट करने वाला है और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। इसलिए ये जो व्रत है सभी मनुष्यों को अवश्य ही करना चाहिए। तो अब इस एकादशी को जो है देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। इसकी कथा, पद्मा एकादशी की कथा को पढ़ने से और सुनने से भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। और इसी देवशयनी एकादशी के दिन ही चतुर्मास्य व्रत, चौमासा कहते हैं, 4 महीने जिसे कहते हैं, 4 महीने का व्रत, चतुर्मास्य व्रत इसी एकादशी के दिन से ही प्रारंभ होता है। इसके व्रत की जो है चतुर्मास्य व्रत के विधि और नियम आप मेरी अगली वीडियो में देखिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय।